मैंने बचपन में जब पढ़ा जिहाद की अक़साम के बारे में, तो सबसे अफजल जिहाद ये था कि अपने जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना। तो मैं बच्चा था, मैं सोचता था कि वो जो शहीद हो जाता है और वो जिसकी जान चली जाती है, लहू बहता होगा, ऐसे होता होगा, तलवार से गर्दन कट गई या जिस भी तरीका से, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। अब थोड़ा सा उम्र में इजाफा हुआ, 4 किताबें पढ़ी, अब मैं देखता हूँ और दुनिया देख रहे हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जमहूरियतें देख रहे हैं, बादशाहतें देख रहे हैं, डिक्टेटरशिप्स देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर, जो फेनोमेना है। तो फिर मैं वकील हूँ और जो हालात वाक़यात देखते हैं प्रैक्टिस में, तो वो बहादुर शाह जफर का एक शेर का मिसरा है कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी सूरत कभी ऐसी तो न थी। बात यह है कि बात करना, वो जाबिर हुक्मरान हो, वो कोई हो, वो मुआशरा हो, वो बिरादरी हो, वो प्रोफेशन हो, और सही बात करना। सही से मुराद जो हक है, हक की बात करना। ये आज मुझे लगता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे लिए एक नमूना छोड़ गए, और अब ऐसा लगता है कि हर दौर का एक हुसैन होता है, हर दौर का एक यजीद होता है। देखिए, अल्लाह का अपना असलूब है। हम रोते हैं, हम अफसोस करते हैं, हमें दुख होता है कि अहले बैत के 72 के 72 अफराद को शहीद कर दिया, नवासे रसूल को। अल्लाह का अपना असलूब है। अल्लाह करबला से गुजार के जिंदा कर देता है ता क़यामत। एंड ऑन द अदर साइड, जो हक पे नहीं थे, जो जालिम थे, जो जुल्म का साथ देने वाले थे, उनको ता क़यामत मलऊन बना दिया, यानी उन पे लानतें चलेंगी ता क़यामत। तो इसी तौर से एक शख्स जिसका नाम नमरूद था, जिसने सारी दुनिया फतह कर ली, और फिर उसने कहा मुझे खुदा मान, जो नहीं मानता उसको मार दो। जो हक बात करने वाले थे उन्होंने नहीं माना, जान दे दी। मान भी लेते हो तो मर गए होते, मरना तो है, इससे बड़ी तो कोई सच्चाई भी नहीं है। और जो अक्सरियत थी उन्होंने मान भी लिया। अल्लाह का, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह का अपना असलूब है। अल्लाह बहुत मान्यूट चीज से, बहुत छोटी चीज से इमेंस रिजल्ट देता है, बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। अब वो जो खुदाई का दावा कर रहा था बदबख्त, उसके कान में मच्छर चला गया, भेज दिया गया, हुक्म हुआ, और वो अपने सर्वेंट्स को कहता था मुझे जूते मारो, और उसके सर्वेंट्स उसे जूते मारते थे और उसको आराम आता था। ये अल्लाह का असलूब है। बात ये है कि मेरे से अल्लाह ये तो नहीं पूछेगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि या अल्लाह वो दौर ही बड़ा खराब सी। नो नो, नॉट एट ऑल। अगर कोई बुराई मुआशरे में रैम्पेंट है, फैल चुकी है, सब लोग ये गलत काम कर रहे हैं, I won't be having the plea before Allah। मैं ये नहीं कह सकता अल्लाह के सामने, ये दलील नहीं दे सकता कि या अल्लाह सारे ही इंज कर रहे। नो, नॉट। ना मैं मुआशरे का जिम्मेदार हूं
कि सारे गलत कर रहे हैं तो मैं कहूं कि हाँ मैं भी गलत कहूंगा। मैं अपनी जात का जिम्मेदार हूं। एक छोटी सी मिसाल आपसे शेयर करता हूं। जब आतिश नमरूद जलाई गई, बहुत बड़ा अलाव था, मीलों पे मुहित, तो एक नन्ही सी चिड़िया, टिनी बर्ड, वो बहुत दूर से बड़ी लंबी मसाफत करके अपनी चोंच में एक कतरा पानी भर के और फिर लंबा सफर करके उस आग पे आके डालता। Somebody asked कि देखिए ये इतना बड़ा अलाव है, मीलों पे मुहित है, आपके इस कतरे से आप क्या समझती हो कि ये अलाव, ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं बुझ सकती। तो उसने कहा फिर क्यों हलकान हुए जा रही हो? उसने कहा देखो मेरी बात, मैं इसलिए अपना भरपूर जितनी कोशिश कर सकती हूं कर रही हूं कि रोजे क़यामत जब मैं अल्लाह के सामने पेश हूं तो मैं इस काबिल हूं अल्लाह को बताने के कि आई वॉज ऑन द राइट साइड। मैं जालिमों की तरफ नहीं थी, मैं हक की तरफ थी, और हक की साइड पे आपको 72 ही मिलेंगे। देखिए ये अल्लाह ने जान दी है। बात लंबी हो जाएगी, मैं इसको मुख्तसर करता हूं। वो पंजाबी का एक पता नहीं क्या माइया है, क्या कहते हैं कि लाल मदानी है, सजना तो वार दे ये जिंद उंज भी ते जानी है। बात सुनी, ये जो जान है, ये जिंदगी है, ये अल्लाह की ही दी हुई है और ये अल्लाह का हुक्म है। हक बात करो, सही बात करो, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। वी हैव गिवन यू द कोड। अल्लाह इज टॉकिंग टू मैन। कुरान पाक में अल्लाह इज टॉकिंग टू मैन, ये सही है, ये गलत है। तो इसलिए हर शख्स, मैं इस बात पे सोचूं, वो कोई दौर हो, वो कोई जमाना हो, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करता। बात वो करें जो आपका ज़मीर, जो आपका ज़हन जिसको सही माने, गलत बात का साथ न दें। छोटे छोटे दुनियावी मकासद के लिए जो आपका मुकद्दर है, द फॉर्चून फॉर विच यू आर डेस्टिन्ड फॉर, वो आपको मिल के रहेगा। आपका रिज्क, आपका मुकद्दर, आपकी इज्जत, आपकी जिंदगी, आपकी मौत, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, अनअवॉइडेबल है। इससे कोई भी बच नहीं सकता। जो मिलना है वो मिल जाएगा। दिल को मजबूत करें, साफ बात करें। अल्लाह के सामने जब जाएं तो सुरखरू लाइक ए टिनी बर्ड, या अल्लाह आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हम सबको तौफीक दे सही बात करने की। थैंक यू वेरी मच।